सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे गाइज, स्टूडेंट स्टडी फॉर यू पे। गाइज चैनल को गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटे का जो बेल आइकन है गाइज उसको जरूर दबाएं। तो चलिए गाइज, आपको मालूम है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का रिगार्डिंग। चलिए गाइज, इसी सीरीज में बढ़ते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि क्या किस पैटर्न से इसको बनाया जाए ताकि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में गाइज हम उस क्वेश्चन को बना सकें। चलिए आइए बोर्ड पे। चलिए जो भी स्टूडेंट जो भी काम कर रहे हैं अब यहाँ पे फोकस दीजिएगा ऑन द बोर्ड पे आइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक विद्यालय में 45 विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 660 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कोई स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल है, मान लेते हैं कि ये एक स्कूल है, यानी विद्यालय का जिस स्कूल को ही कहा जाता है। इसमें क्या है कि 45 यहाँ पे 45% होगा, यहाँ पे गाइज मिस फॉल्ट किया है। 45% विद्यार्थी क्या लड़कियां हैं। मान लीजिए स्कूल में 45% लड़कियां हैं, तो एक बात बताइएगा, स्कूल में कौन होता है, कौन पढ़ता है, लड़कियां पढ़ेंगी या तो लड़के पढ़ेंगे। तो स्कूल है तो स्कूल में 45% लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़के कितने परसेंट होंगे। तो गाइज आप बता सकते हैं कि सर 100% अगर पूरा स्कूल है होल तो 45% उसमें से घटा दीजिए, यानी 55% लड़के होंगे। भाई 55% लड़के होंगे और 45% लड़कियां होंगी, तभी तो मिला के कुल मिला के 100% होगा। स्कूल का पूरा जनसंख्या 100%। स्कूल क्या इस कब बनता है, जब लड़के और लड़कियां मतलब उसमें पढ़ते हैं। स्कूल का मतलब क्या, पूरे गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के स्कूल बनता है। तो जब 45% लड़कियां हैं तो लड़के, ऑब्वियस सी बात है कि 55% लड़के होंगे। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 660 है। देखिए लड़कों की संख्या 660 है लेकिन प्रतिशत में लड़के कितने हैं, तो आप कहिएगा 55% है। इसका मतलब कि 55% का मान है कितना, 660। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 100% का मान आपको निकालना है। तो 55% का मान 660 है, तो 1% का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 660 बटे में 55। और 100% का मान तो गुणे 100 कर लीजिए आप। चलिए कटाते हैं, 11 से 11 पंजे 55, 11 छके 66 और एक 0 है 60। अब 5 से आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, 20 बार में 100 को। अब ऊपर में बचा गाइस 60 गुणे 20, 60 गुणे 20 का मतलब 6 दूनी 12, आंसर हो जाएगा मेरा 1200। क्वेश्चन में क्वेश्चन थे गाइस, यहीं पे समझना था आपको। देखिए अगर आप पहली बार इस तरह के टाइप्स देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वीडियो को हल्का सा पॉज करके या आप गाइस स्क्रीनशॉट लेके या 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का टाइप गाइस प्रीवियस ईयर सेट में या कभी किसी सेट में या कोचिंग वगैरह में अगर पढ़ चुके हैं तो गाइस आप इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम्स में आता है तो देखिए मैं क्या करूँगा, समझिएगा। यहाँ पे आइए, मुझे पता है कि विद्यालय में 45% विद्यार्थी लड़कियाँ हैं, इसका मतलब बचे हुए विद्यार्थी लड़के होंगे। तो बचा हुआ कितना, 55% लड़का है, तो 55% का मान दे दिया है कि लड़कों की संख्या 660 है, यानी 55% का मान 660 है। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे करूँगा गाइस, यहीं पे कि 55% का मान जो है 660 है, तो एक का मान यहीं से मैं निकाल दूंगा 12, 1% का मान आ जाएगा 12। तो 100% का मान मतलब 12 गुणे 100, 1200। अब पेज में कितना गाइड लगा, मुझे केवल 3 छोटा सा लाइन लगा, बस इतना आपको कॉपी आंसर शीट में बस गाइज आपको इतना ही करना है। इतना तो जो मुझे पैटर्न लगा गाइज समझाने में लगा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जिस तरह से मैंने समझाया है मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने इसमें समझा दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसे पहली बार भी देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन हो तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए गाइज इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सेशन का। देखिएगा क्वेश्चन आप सीधे सीधे शब्दों में गाइज सरल शब्दों में पूछा है, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 6 वस्तुओं का, कोई 6 वस्तु का जिसका क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो गाइज पहले हमें निकाल लेना होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि हानि प्रतिशत कितना है। देखिए जब भी आपको हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद होना चाहिए कि क्रय मूल्य सबसे पहले हमको निकालना है, चाहे वो डिजिट में आए या फिर रेशियो में आए, क्रय मूल्य जरूरी है। तो हमको क्या पूछा है यहाँ पे गाइज, हमको पूछा है हानि प्रतिशत, यानी हमको पहले क्रय मूल्य चाहिए। देखिए क्वेश्चन वाले ने जैसा कहा है हमको बिल्कुल वैसा ही करना है, हूबहू। कह रहा है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब गुणा, आपने बोर्ड मास में बचपन में पढ़ा होगा 6th-7th स्टैंडर्ड में। तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 6 का मतलब गुणा क्रय मूल्य, यानी 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है
वो क्या है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 वस्तुओं के, यानी 8 गुणे के यानी गुणा विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए अब अंक को गाइज अंक तरफ लाते हैं और जो शब्द है उसको शब्द की तरफ रखते हैं। 6 यहाँ पे गुणा में है, 8 यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे आएगा भागा में, बराबर। अब इधर विक्रय मूल्य एज इट इज जैसा है वैसा ही बिल्कुल रहने देंगे इसको, और क्रय मूल्य यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा भागा में, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, आसान गाइस कैलकुलेशन करने के लिए इसको कटा लीजिए, तो 2 से 3 और 2 से 4, 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब गाइस ये हुआ कि विक्रय मूल्य का मान 3 है और क्रय मूल्य का मान 4 है। इसका मतलब ये हुआ, रेशियो में गाइस बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य का मान 3 यूनिट है और क्रय मूल्य का मान 4 यूनिट है। मतलब सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वस्तु खरीदा था 4 में और बेचा है 3 में। 4 में इस मार्कर को अगर मैंने खरीदा है और बेचा है 3 रुपये में, तो हानि हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा कि 1 रुपये का लॉस हो गया, हानि हो गया। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितना % का हानि हुआ। तो हानि कितना का हुआ है? 1 का हानि हुआ है। और नीचे चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है। तो क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे? यहाँ देखिए 4 है बटे में 4, और प्रतिशत मतलब गुणे का 100। घटा दीजिए, आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 25% का आ जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन में गाइज कुछ नहीं था, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे बस बताना था, और कंसेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आई होप गाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद भी ना है तो गाइज कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप वहाँ पे अपने इश्यूज़ जो भी आपको क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन के साथ आपको डिस्क्राइब कर दूँगा, या क्वेश्चन जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर दूँगा गाइज। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।